नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि हम डेली बेसिस पे अपना सीएनए जो है वो चला रहे हैं, तो उसके अंदर मॉर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी। उसकी वजह से रिकॉर्ड जो है ये जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो सभी लोगों का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 दिसंबर 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीएनए जो है करंट न्यूज़ एनालिसिस, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो जब भी आपको मिले तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो है और इसके अंदर यानी कि हम लाइव कमेंट कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट जो है आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट की, जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमें अभी थकना नहीं है, अभी तो इम्तिहान बाकी है ज़िंदगी का, ठीक है, जिसे हम लोगों ने पार करना है, हर एक पड़ाव को पार करना है। चलिए देखते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। आपको पता है कि डेली सीएनए की पीडीएफ आपको यहाँ से मिलती है, डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी। यहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर द हिंदू और भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर है या मंथली मैगजीन जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके भी यानी कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप यहाँ से ले सकते हो। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विच इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, यानी कि कौन से ऐसे इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने सिप्रियन फॉयस पुरस्कार जो है वो जीता है। यानी कहने का मतलब सिप्रियन फॉयस जो यानी कि प्राइज़ जो है दिसंबर 2021 में किसे मिला है वो हम लोगों ने बताना है। तो किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने दिसंबर 2021 में, ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं ये 3 लोगों को ये प्राइज़ जो है वो दिया गया, उसमें से एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ है, उनका नाम हम लोगों ने बताना है। तो उनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। क्या नाम है? निखिल श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो निखिल श्रीवास्तव जो है हैज़ बीन जॉइंटली सिलेक्टेड किए गए हैं किसके साथ में? तो 5000 यूएसडी जो है वो दिए जाएंगे किसमें? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक सिप्रियन फॉयस पुरस्कार है, उसके अंदर किसके साथ? तो निखिल श्रीवास्तव जो है, अदर टू कौन कौन से ऐसे अवार्डी है? तो एडम मार्कस है और डेनियल स्पाइलमैन है। तो इन दोनों के साथ में इनको चुना गया। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, टोटल 3 लोग चुने गए हैं। कितने लोग चुने गए हैं? 3 चुने गए हैं, ठीक है। श्रीवास्तव हैज़ नाउ रिवाइव द सिप्रियन फॉयस प्राइज जो है वो 3rd टाइम आफ्टर जॉइंटली विनिंग द जॉर्ज पोलाय प्राइज जो है वो 2014 के अंदर इनको मिला था। तो 3rd टाइम ये प्राइज इनको दिया गया। द प्राइज विल बी प्रेजेंटेड टू प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव को दिया जाएगा और उनके कोलीग जो है साथ में जाकर लेंगे जनवरी 5, 2022 को। ध्यान में रखना है। प्राइज वाइज स्टेब्लिश कब स्टेब्लिश किया गया था? सन 2020 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। किसकी याद में? तो सिप्रियस फॉयस उनकी याद में, जो कि क्या थे? एक तरह के मैकेनिक थे या फिर एक तरह के ऐसे थ्योरी ऑपरेटर थ्योरी वगैरह जो है वो कराते थे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो थोड़ा सा एक चीज़ और है कि इंडियन स्प्रिंटर जो है अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको भी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बाय वर्ल्ड एथलीट इन दिसंबर 2021 के अंदर। हर कंटिन्यूस एफर्ट्स इन एडवांसिंग इन द स्पोर्ट्स के अंदर ये महत्वपूर्ण भाग लेने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इनको भी अवार्ड जो है वो दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। दिसंबर 2021 के अंदर ही जो यानी कि कोंकणा सेन शर्मा जो है और अमृता सुभाष जो है, ठीक है, इनको भी यानी कि क्या है कि टॉप ऑनर दिया गया है एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से सिंगापुर के अंदर इनको सम्मानित किया गया। तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास यहाँ पर दी गई है। क्लियर है? चलिए जान लेते हैं। ये है वो भाई साहब, ठीक है, मैथमेटिशियन साहब। देख सकते हो कि मैथ वाले सर जो हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनको निखिल श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनके साथ में 2 लोग और हैं, उनको यानी कि ये प्राइज़ जो है वो मिला है। कौन सा है? तो ये सिलिया हेल्थ प्राइज़ जो है वो भी दिया गया था। तो ये कहने का मतलब ये निखिल श्रीवास्तव के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। फ़ोटो के साथ हम लोगों को वो याद रहते हैं, इसलिए फ़ोटोज़ आपके सामने दी गई है। चलिए रिसेंटली अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था, आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, ठीक है, वो किसको दिए गए? सबसे पहले तो खेल रत्न पुरस्कार, जिनका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको चेंज करके क्या कर दिया? तो उसको चेंज करके जो है वो बना दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नीरज चोपड़ा मालूम है इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए थे।
एथलीट हैं, ठीक है, तो इनको ये प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद में रवि कुमार दहिया जो कि हरियाणा से आते हैं, रेसलिंग से है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है, इनको भी बॉक्सिंग के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। समित अंतिल पैरा एथलीट है, इनको दिया गया। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, ठीक, मिथाली राज क्रिकेटर हैं, इनके ऊपर मूवी भी आ रही है, ठीक है। मिट्ठू शायद इस तरीके से नाम है। मनप्रीत सिंह हॉकी, इनको भी दिया गया है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से हैं। अवनी लखेरा जो है, ठीक है, इनको पैरा शूटिंग से हैं। श्रीजेश पीआर हॉकी के टीम के जो गोलकीपर हैं, ठीक है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है। मनीष नारवाल जो पैरा शूटिंग है, तो इनको भी ये अवार्ड जो है वो दिए गए। यानी टोटल अगर हम आपसे पूछा जाए कितने लोगों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, तो टोटल 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा ध्यान रखना किसको दिया जाता है, तो याद रखना है ये कोच को मिलता है। किसको मिलता है ये अवार्ड? कोच को दिया जाता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द कोच एंड फील्ड की बात करें या फिर कोच और उनका फील्ड, तो सबसे पहले तो अपने पास दिया गया है टीपी ओसेफ, ठीक है, ये दिया गया था एथलेटिक्स के हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अपने पास ये लाइफ टाइम कैटेगरी है और ये रेगुलर कैटेगरी है, दोनों में ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये लाइफ टाइम है, ये रेगुलर है, ठीक है। सरकार तलवार जो कि क्रिकेट से हैं, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य। उसके बाद में सरपाल सिंह हॉकी, ठीक है। आसन कुमार कबड्डी, ठीक है। तपन कुमार पानीग्राही जो है वो स्विमिंग, ठीक है, याद रखना है, ठीक। उसके बाद सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस जो कि रेगुलर प्राइज मिला है कैटेगरी में। जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग में, ठीक है। जुबिन नोटियाल के पिताजी नहीं है, ध्यान रखना ना भाई, कहीं सोच लो कि जुबिन नोटियाल के पिताजी है ना। जुबिन नोटियाल आजकल बहुत जबरदस्त गाने गा रहे हैं, है ना, सिंगर है, ठीक है। राधा कृष्णन नायर भी एथलीट, ठीक है। प्रीतम शिवाज जो है वो हॉकी और संध्या गोरंग जो है वो बॉक्सिंग। तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट पर ईयर इन सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो है कितना यानी कि फंडिंग जो है वो होती है, या कितना यानी कि मैक्सिमम आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो 1.5 लाख होगा। कितना होगा? 1.5 लाख होगा। तो ये खास करके ध्यान में रखना, क्लियर है। तो 1.5 लाख जो है वो मैक्सिमम डिपॉजिट इसके अंदर हो सकती है, वो हमें मालूम होना चाहिए। कितने रुपए से? तो 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो यानी कि जिस बच्चे का जन्म होता है तो 10 साल तक उसके माता पिता उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं और उसके बाद उस बच्चे को दे दिया जाएगा। चलिए, जैसा कि दिया गया है कि मिनिमम 250 रुपये, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम आप पहुंचा सकते हो कहाँ तक, तो 1.5 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर होना चाहिए। और कब तक? 15 साल तक, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस अमाउंट पहले ये जो है यानी 1000 रुपये थी, लेकिन अभी इतना कर दिया, तो मल्टीपल 100 के एवज में होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने खास में ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें कौन सी मिनिस्ट्री है जो सुकन्या समृद्धि योजना हैंडल करती है, तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। कौन ऐसा सेक्शन आता है जो ये टैक्स डिडक्शन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा मिलता है या कंट्रीब्यूशंस होता है, तो याद रखना है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आता है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम लोगों से पूछा भी जा सकता है। आगे दिया गया वुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ द SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के तहत, तो एनी गर्ल चाइल्ड हु इज रेजिडेंट इंडियन, इंडिया की होनी चाहिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपनिंग एट द अकाउंट टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि वो जब से अकाउंट ओपन हो और जब से बंद हो तब तक इंडिया की रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। कौन ऑपरेट कर सकता है या वो कैन ओपन अकाउंट, तो पेरेंट्स और लीगल गार्जियन जो है वो गर्ल चाइल्ड के क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करवा सकते हैं, नॉट अंडर द एज ऑफ 10 ईयर। और जो क्या है यानी चाइल्ड वो यानी कि चाइल्ड जो है वो क्या हो कि 10 साल से कम हो, कैन ओपन द अकाउंट, तो वो ओपन कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। स्कीम कुछ स्कीम्स है इंपॉर्टेंट जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ELSS, ठीक है, तो ELSS जो है, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जितनी भी हम यहाँ पर स्कीम जो पढ़ने वाले हैं ना भाई, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारी की सारी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है, ठीक है। ELSS का मतलब होता है यहाँ पर
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, ड्यूरेशन रहता है 3 ईयर का। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब डिसाइडेड नहीं होती है, ध्यान रखना है, डिसाइडेड नहीं होती है। ठीक है, मिनिमम जो है 100 पर एनम और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई भी तरह की लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें टैक्सेबिलिटी ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ डाला जरूर है, लेकिन ध्यान में रखना है ये जरूरत नहीं है। ठीक है, एफडी जो होती है, जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7 डेज मिनिमम रहता है, 10 ईयर जो है वो मैक्सिमम है, ये ध्यान में रखना है। 3.5% से लेकर 6.8% तक मिलता होता है, कुछ बैंक ज़्यादा भी देते हैं। अभी मिनिमम जो है 500 है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? पीपीएफ, ठीक है, पीपीएफ तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, यानी कि जब भी कोई आपकी जॉब लगती है, ठीक है, क्या लगती है, जब भी आपकी कोई जॉब लगती है तो जॉब के बाद आपको क्या है कि प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके तहत आप स्कीम के तहत एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके अंदर फंडिंग जमा करवा सकते हो, जिसमें 7.1% आपको क्या है कि इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसकी क्या है, नाम है, 15 ईयर तक रख सकते हो। मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम क्या है इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक का, ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है एनएससी। क्या आता है? एनएससी। ठीक है, तो एनएससी की अगर बात करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो 2 चीज़ें जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। पहले तो क्या कि इसका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट तो दिया गया है 6.8%। ठीक है, कितना है? 6.8% और 5 ईयर रहता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी सेविंग सर्टिफिकेट है। क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसकी फुल फॉर्म है। मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है, मैक्सिमम कोई भी तरह की लिमिट जो है वो नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है 5 ईयर का रहता है, 6.6% रहता है, 1500 मिनिमम, मैक्सिमम 4.5 लाख है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 5 ईयर है, 7.4%, मिनिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ है। ठीक, किसान विकास पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, इसके मंथ पूछे जाते हैं, तो लगभग 10 ईयर 4 मंथ है या 124 महीने रहते हैं। ठीक है, और 6.9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मिनिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम की कोई भी तरह की लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें खास करके याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछी भी जा सकती है। क्लियर है? उसके बाद में वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहले आईटीडीसी के बारे में जानते हैं, तो आईटीडीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर, और फाउंडेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1966 के अंदर। तो इसके यानी कि क्या है कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा संबित पात्रा। क्या आएगा? संबित पात्रा। चलिए बात करते हैं। संबित पात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। आईएएस ऑफिसर यानी कि जी कमला वर्धन राव जो है उनके द्वारा ये पोस्टिंग जो है वो दी गई है। ठीक है, और ये जो है जी कमला वर्धन राव जो है वो क्या है इसकी, तो डायरेक्टर है। वो भी हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी चेयरमैन के रूप में चुना गया है। द इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज हॉस्पिटलिटी, रिटेल, एजुकेशन, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर रहती है, तो वो हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये संबित पात्रा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है, रिसेंटली 2 दिन पहले जो है ये भाई साहब जो है मत्था मार रहे थे, है ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कर रहे थे, मिस्टर कन्हैया कुमार। अच्छा, ये कन्हैया कुमार जो है, ठीक है, इसकी मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी जिस भी डिबेट में आता है तो एक चीज़ ज़रूर बोलता है, क्या कि मैं भारत माता की जय बोल देता हूँ, तो आप क्या बोल दोगे कि गोडसे मुर्दाबाद। ठीक है, अब बीजेपी वाले भोले इंसान बेचारे, ठीक है, वो बोलते नहीं है तो उनकी बात को पकड़ लेता है। हर बार जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी नया है, जोश है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर हम अपने नेशन से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे इंसान जो यानी कि 2 टुकड़े के लालच में जो है बिक जाते हैं, तो उनका विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये भी खास ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, हर एक कोई पर्सन, ठीक है, किसी ना किसी पार्टी वाले किसी के नहीं होते। ठीक है, हर कोई अपना जो है यानी कि घर चला रहा है। ठीक है, लालच में आते हैं और हम लोग जो है इनको देखते होते हैं बेवकूफ़ों की तरह, है ना। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज द रैंक ऑफ नीता अंबानी इन द लिस्ट ऑफ फॉर्चून इंडिया
मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021, यानी कि फॉर्चून इंडियाज मोस्ट पावरफुल 2021 की जो लिस्ट है उसके अंदर शक्तिशाली महिला के अंदर नीता मानी कौन से नंबर पे है? तो नीता मानी इसमें है जी दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर। पहले नंबर पे है अपने फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए बात कर लेते हैं। नीता मानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन किसके हैं? रिलायंस फाउंडेशन के, हैज बीन रैंक्ड सेकंड इन द लिस्ट ऑफ फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। हर फाउंडेशन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीनेटिंग 25 लाख पीपल जो है उनको, यानी कि क्या वैक्सीनेटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जियो हेल्थ हब के तहत क्या है कि लगभग इन्होंने अप्रोच किया था। सी लॉन्च हर सर्कल, एक सर्कल लॉन्च किया, कौन सा? रिलायंस फाउंडेशन इनिशिएटिव। निर्मला सीतारमन जो है वो इसमें टॉप पे है। नीता मानी हैज एक्नॉलेज फॉर हर विजन एंड द लीडरशिप ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन हेल्पिंग द नीडी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। जिनको जरूरत थी उनको इन्होंने हेल्प की, ऐसा कुछ कहना है। मुझे भी जरूरत थी 5 करोड़ रुपए की, लेकिन मुझे नहीं दिए तो मैं नहीं मानूंगा, है ना। चलिए, नीता अंबानी की डॉटर जो है ईशा अंबानी, कर लो बात, ये भी जो है लिस्ट में आई है। कौन सी? 21वें नंबर पे है ना। हमारी महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही है वो कौन से नंबर पे हैं वो भी बता दें। अपना अपना नंबर जो है वो डिसाइड कर लीजिएगा, है ना। ये लोग जो है हमें जीने नहीं देंगे भैया, ठीक है। नंबर 1 पे है निर्मला सीतारमन, नंबर 2 पे है नीता अंबानी जी, ठीक है। नंबर 3 पे है सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। नंबर 4 पे है किरण मजूमदार शो, ठीक है। और नंबर 5 पे है सुचित्रा इल्ला, नंबर 6 पे है अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। नंबर 7 पे है गीता गोपीनाथ। क्या बनी है कमेंट के अंदर बता देना भी सारे लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये अभी क्या बनी है, ठीक है, वो कमेंट में बता देना। और टेसी थॉमस जो है वो 8वें नंबर पे है, तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु शर्मा, अलका उपाध्याय, उपमा श्रीवास्तव, वीनू गुप्ता। निम्न में से कौन सा आएगा वो आप लोगों ने बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो आएगा अलका उपाध्याय। क्या आएगा? अलका उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। पहले नेशनल जो अपना हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो उसका फाउंडेशन 1988 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है यानी कि कौन? अलका उपाध्याय, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 4 दिसंबर 2021 को। उपाध्याय जो है वो यानी कि एक IAS ऑफिसर है मध्य प्रदेश केरल से। उसके बाद में से करंटली एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है। और संजय बंदोपाध्याय जो है वो यानी कि चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी, ये भी बनाए गए, तो ये भी याद में रखना भाई, ठीक है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पर्सन नाम दिए गए। धर्मेंद्र एस गंगवार, तो ये हम पढ़ रहे हैं सेक्रेटरी का नाम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के, याद रखना है। सुंदीप कुमार नायक डायरेक्टर जनरल है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, ठीक है। उपमा श्रीवास्तव जो कि सेक्रेटरी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के, ठीक है। और जुथिका पटनागर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे सेक्रेटरी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, ठीक है। अनिता परवीन, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के, याद रखना है, ठीक है। अमित यादव जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। आशीष श्रीवास्तव जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है कैबिनेट सेक्रेटरीट के। जी अशोक कुमार जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, वो हम लोगों ने याद रखने हैं। हमारे आने वाले कोई भी तरह का आपका एग्जाम होगा तो उसके अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। NISL का जो एग्जाम हुआ था उसमें से मेरे पास जितने क्वेश्चन आए उसमें से मैं आपको बता दूं कि लगभग 37-38 के करीब क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने के अंदर किए हुए थे, वही क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता भी रहूँगा भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन दिसंबर 2021 विच स्टेट हैज बीन फर्स्ट फुली कोविड-19 वैक्सीनेटेड स्टेट, कौन सा बना है इंडिया का, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ना भैया वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट डोज लगाने वाला 100% राज्य बन चुका है। यूटी जो है वो कौन सा बना था? तो यूटी बना था आपका लद्दाख। अगर सिटी की बात की जाए कौन सी बनी थी तो वो बनी थी
भुवनेश्वर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल के बारे में। कैपिटल यहाँ की शिमला और धर्मशाला 2 है। धर्मशाला के अंदर इंडिया का सबसे ऊंचे स्टेडियम भी है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, तो जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो जैसा आपके सामने दिया गया, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट फुली वैक्सीनेटेड 100% क्या है अडल्ट पॉपुलेशन को देने वाला स्टेट बन चुका है। हिमाचल प्रदेश आल्सो फर्स्ट स्टेट बना है अचीव द 100% फर्स्ट डोज जो है वो भी इसने प्रोवाइड करवाई है। इसके साथ में स्पेशल फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर कोविड-19 वर्कर्स जो है उनको, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बिलासपुर है उसके द्वारा एक स्पेशल फंक्शन जो है वो बनाया गया। इसके साथ में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडमिनिस्टर द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन 100% जो है एडल्ट पॉपुलेशन को दे चुका है। टिल 31 अगस्त 2021 तक 51.45% था इंडिया का एडल्ट पॉपुलेशन। और अगर हम बात करें तो वैक्सीनेटेड विद एटलीस्ट 1 डोज एंड 15.34% जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। बहुत राहत की बात है कि हाँ, WHO ने ये बोला है कि जो नया आया ना ये ओमिक्रॉन, तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये ऐसा WHO कह रहा है, बाकी तो आगे की बात है। चलिए, नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2021 नागालैंड किक्ड ऑफ रिसेंटली जो है 1 ईयर फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 की वजह से आउटब्रेक किया, तो उसके बाद इसको बनाया है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो दिस फेस्टिवल यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन द 1 एंड 10 दिसंबर के बीच में हर साल इसको बनाया जाता है। कहाँ, कोहिमा के अंदर। द फेस्टिवल गेट नेम द फ्रॉम द इंडियन हॉर्नबिल जो है उससे यानी कि नाम मिला है। हॉर्नबिल इज ए कॉमन बर्ड अमंग द फॉकलोर जो होता है उससे यानी कि आया है। हॉर्नबिल एक बर्ड है, उससे नाम लिया गया। अच्छा, हॉर्नबिल जो है ना IUCN की रेड लिस्ट में शामिल अभी, क्योंकि इसकी प्रजाति दिन प्रतिदिन जो है वो गायब होती जा रही है। लोकेशन हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड इन नागा हेरिटेज विलेज किशामा के अंदर जो है वो बनाया जाता है, जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है। फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल्स अगर हम बात करें, दिस इज़ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल नागालैंड का, ठीक है, ये भी हम लोगों ने, जिसको हम क्या कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहा जाता है, ठीक है। एम क्या है, तो फेस्टिवल का एम रहता है कि प्रोटेक्ट द रिच कल्चर जो है नागालैंड को, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसका मेन मकसद रहता है। क्लियर है, ये इस तरीके से है। ये लोग जो है अपने कल्चर के अनुसार कुछ गेम खेल रहे हैं, इस समय ही कुछ गेम खेल रहे हैं, बाकी सब लोग इन्हें देख रहे हो, फॉरेनर भी आए हुए हैं, ठीक है। वैसे भी चाइनीज लग रहे हैं सारे मुझे, वहाँ के ऐसे ही लोग होते होंगे। चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज द 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज के कौन बने, तो इसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया था। पहले नंबर पे है ना घनश्याम है भाई, कौन है पहले नंबर पर है, घनश्याम, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर, अच्छा घनश्याम का कमेंट नहीं हुआ था तो इसने मेरे को पर्सनल भेज दिया था ग्रुप में, ठीक है। दूसरे नंबर पर है केविन, अपना भाई है ना, केविन जो है वो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है वो है, 2 लोग हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। एक तो है नरेश और एक है मनीषा, ठीक है। मनीषा भी अच्छी तरीके से कमेंट करती है। अच्छा, कमेंट जिसका, कई बार क्या होता है कि आपके कमेंट नहीं आते हैं ना, तो एक चीज़ देखिए कि जिसका कमेंट ज़्यादा बड़ा होगा ना तो वो कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पाता है, तो कमेंट को 3 टुकड़ों में करके भेज दीजिए, ठीक है, ये बेटर रहेगा। कमेंट को क्या है, आप लोग 3 टुकड़ों में करके भेजिए। जैसे मनीषा जो है वो रोजाना 3 टुकड़े भेजती है और फिर नीचे लिख देती है सर मैंने 3 में भेजा है, एक बार देख लेना जरा, है ना। तो इस तरीके से आप भी क्या है 3 टुकड़ों में करके भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। चलिए, आज का होमवर्क आपके लिए ये रहा, अच्छी तरीके से इसको करना है होमवर्क। 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन दिसंबर 2021 के अंदर कहाँ हेल्ड की जाएगी, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। और इसके बारे में मालूम होना चाहिए, इंडिया के बारे में, रशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच में कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों ने बताने हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट और टर्न ऑन भी कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि जब भी मेरा लेक्चर हो तो आप लोगों को मालूम चलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल मॉर्निंग में वापस से 7